हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट 3। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हार्ट और हार्ट की लोकेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में, और आज हम स्टडी करेंगे ब्लड सर्कुलेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। First is pulmonary circulation and the second is systemic circulation. पहले हम पढ़ते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये है हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, और ये है लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड पास आउट होकर लेफ्ट कहा जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो वॉल्व है जब पास आउट होगा तो इस वॉल्व के थ्रू होगा। ये वॉल्व, इसको क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व के थ्रू पास आउट होगा। कहा जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा? आयोटा। कहा जाएगा? आयोटा। ये है आयोटा। तो जब आयोटा में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? विद द हेल्प ऑफ आयोटिक वॉल्व। यहां प्रेजेंट होता है आयोटिक वॉल्व, और उसके थ्रू जाएगा आयोटा में। तो ये तो हो गई लेफ्ट साइड हमारी। सबसे पहले क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद कहाँ हो जाएगा ट्रांसफर? लेफ्ट वेंट्रिकल। देन इट गोज टू आयोटा थ्रू द आयोटिक वॉल्व। ये तो हो गई लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब हम करते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट साइड ऑफ द हार्ट में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा होती हैं, वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सब से कलेक्ट करके कौन लाती है? सुपीरियर वीना केवा। तो मान लीजिए यहां से ब्लड ला रही हैं इंफीरियर वीना केवा, और यहां से सुपीरियर वीना केवा, और ये ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रियम में। ये है हमारा राइट एट्रियम। और जब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो राइट एट्रियम किस में एम्प्टी कर देगा उसे? राइट वेंट्रिकल में। और किस वॉल्व के थ्रू? तो यहां एक वॉल्व होता है, वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी किसमें है? राइट वेंट्रिकल में। तो ये कहां चला जाएगा? उसके बाद यहां से ब्लड कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में। कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज। लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे एम्प्टी हो गया? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू हुआ? मिट्रल वॉल्व के थ्रू। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? आयोर्टा में, विद द हेल्प ऑफ
आयोटिक वॉल्व, इसे बोलते हैं आयोटिक वॉल्व। और ऐसे ही राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजेटेड ब्लड को किसने कैरी किया? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। एंड देन ब्लड गोज टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किसमें एम्प्टी हुआ? राइट वेंट्रिकल में, विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरीज में। तो अब आर्टरीज तक, तो पल्मोनरी आर्टरीज तक जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, तो अब हम क्या करेंगे? उस ब्लड को हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, उसे ऑक्सीजनेटेड बनाना है। तो उसे ऑक्सीजनेटेड कौन बनाएगा? कहाँ होगा वो ऑक्सीजनेटेड? लंग्स में। तो उसे समझ लेते हैं कैसे होगा वो। तो देख लेते हैं जो पल्मोनरी आर्टरीज में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है। तो एक बार फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से ड्रॉ करते हैं। ये थी हमारी सुपीरियर वेना केवा और यहां से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा से। And then deoxygenated blood goes to the right atrium with the help of tricuspid valve. And then the right atrium empty the deoxygenated blood into the right ventricle. एंड राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था हमारा पल्मोनरी आर्टरीज में। अब पल्मोनरी आर्टरीज फर्दर इस ब्लड को कहां पहुंचाएंगी? हमारे लंग्स में। मान लीजिए हमारे लंग्स हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये फर्दर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां करेंगी? लंग्स में। और अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच गया? लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा? गैस एक्सचेंज। क्या होगा लंग्स में? गैस एक्सचेंज होगा। तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरीज फर्दर डिवाइड हो जाएंगी एट्रियोल्स में, जो कि हमने ब्लड वेसल के टॉपिक में किया था, आर्टरीज और एट्रियोल्स का टॉपिक। तो एट्रियोल्स को हम स्मॉल वेन्स बोलते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरीज फर्दर किस में डिवाइड हो जाएंगी? स्मॉल आर्टरीज में, जिसे हम बोलते हैं एट्रियोल्स। और फर्दर डिवाइड होकर आगे क्या हो जाएंगे? कैपिलरीज। फर्दर आगे क्या बन जाएंगी? कैपिलरीज। और उन कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा? बाहर कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड हो जाएगा अब ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहां गया? लंग्स में। तो वहां क्या हुआ? गैस एक्सचेंज हुआ। और गैस एक्सचेंज होने की वजह से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें CO2 को कहां रिलीज कर दिया? लंग्स में। और वहां से O2 किस में आ गई? ब्लड में। तो ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस ब्लड में है O2। और राइट वेंट्रिकल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरीज में गया था तो कौन से वॉल्व के थ्रू गया? ये होता है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया है और किसके थ्रू हुआ है? गैस एक्सचेंज हुई है लंग्स में। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे? राइट साइड ऑफ द हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहां जाएगा? आपको पहले पता था लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड आ रहा है अब लेफ्ट एट्रियम में। और किसके थ्रू आ रहा है? ये कौन सी वेन्स हैं? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स। अब यहां पे एक चीज नोटिस की
कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरीज, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेन्स। बट इन दिस केस, इस केस में ये ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन्स, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज, तो ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहां तक हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू दोबारा से कहां गया, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वापस से किसमें एम्प्टी होगा, ये विद द हेल्प ऑफ, यहां कौन सा वॉल्व था, माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व के थ्रू वापस से ब्लड कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड आफ्टर दैट किस में जाएगा, यहां से हमने, ये कौन सा वॉल्व है, आयोटिक वॉल्व, और आयोटिक वॉल्व के थ्रू कहा जाएगा, आयोटा में, एंड आयोटा, यहां हमने आयोटा बनाया, ठीक है। और आयोटा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, और आयोटा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां सप्लाई करेगा, ऑल ओवर द बॉडी। और जब आयोटा पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देगा तो उसे हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये क्लियर हो गया। अब जो हमारा हार्ट का बेसिक जो डायग्राम होता है उसके थ्रू एक बार रिवीजन फिर से करेंगे, उसके थ्रू एक बार फिर से समझेंगे। तो ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और ये कौन सा वॉल्व है, दिस इज द बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम, जो कौन सा वॉल्व कहलाता है, माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। और इसे बाइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो आपको दिख रहे हैं यहां से कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। तो ये है इंफीरियर वीने केवा, इंफीरियर वीने केवा, एंड दिस इज द सुपीरियर वीने केवा, एंड दिस वॉल्व इज कॉल्ड tricuspid valve, tricuspid valve, because it consists of 3 cusps या फिर 3 leaflets। इसमें 3 leaflets present होते हैं, that's why it is called tricuspid valve। अब deoxygenated blood को कौन लेके आया, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना केवा, उसके बाद ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से कहा एम्प्टी हो गया, राइट वेंट्रिकल, दैट इट गोज टू द पल्मोनरी आर्टरी। और ये कौन सा वॉल्व है, यहां किस वॉल्व के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व। तो ये कौन सा वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा विद द हेल्प ऑफ आयोटिक वॉल्व, आयोटिक वॉल्व। और ये क्या है, जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये है आयोटा, आयोटा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, अभी पढ़ा था, पल्मोनरी वेन्स। तो ये 2 है हमारी पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स।
एंड यहां से कौन सा ब्लड जा रहा है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, और इसमें कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये इसमें क्या होगा, लंग्स में गैस एक्सचेंज होगा, और वहां से फर्दर ये आर्टरीज, एट्रियोल्स, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी पल्मोनरी वेन्स, और कहाँ लाके उसे एम्प्टी करेंगी, लेफ्ट एट्रियम में। Then it goes to the left ventricle and oxygenated blood goes to the aorta with the help of aortic wall. And then aorta कहाँ सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देगा आयोटा। और इस बीच वाले पोर्शन को हम बोलेंगे सेप्टम। क्या बोलेंगे, सेप्टम, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट को डिवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेप्टम। और इन दोनों वॉल्स को, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स। हमारा आज का ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक, आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।